नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम 100 क्वेश्चन आपको बताएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और इसका PDF आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है दोस्तों। ये NTPC ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया हमने। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 7 भागों में विभक्त था। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें दोस्तों कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? ये था कनिष्क ने किया था। सी ऑप्शन सही होगा। कनिष्क ने सिल्क मार्ग की खोज की थी, आरंभ किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? यानी 10 फरवरी को तो क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है भारतीय समाज में 10 फरवरी को। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? दोस्तों आप जानते हैं कि 5.5 घंटे का अंतर है। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अब लंदन और भारत में अंतर जो देखते हैं 5 घंटे 30 मिनट को होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार पाया जाता है? कहाँ पर है? तो वो कहाँ पे है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। ए ऑप्शन सही होगा आपका। थोरियम का भंडार कहाँ पे है दोस्तों? सबसे ज़्यादा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें कि दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो वार्षिक मेला है ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है वो है पुष्कर मेला। सी राजस्थान में लगता है दोस्तों पुष्कर मेला, जो कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। ऊँट वहाँ पर व्यापार होते हैं, बेचे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़े दोस्तों कि हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? नहीं, जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं उनमें श्रेणी है तो उसमें सबसे ज़्यादा पुरानी कौन सी है? उसको नाम बताना है। तो वो है बृहत्तम हिमालय श्रेणी। ए ऑप्शन सही होगा। बृहत्तम हिमालय श्रेणी जो है सबसे पुरानी श्रेणियों में से है। अगला वो दोस्तों बढ़े कि पटकाई बुम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में स्थित है? पटकाई बुम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में स्थित है दोस्तों? ये भी इम्पॉर्टेंट है सवाल दोस्तों। सी ऑप्शन है पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़े दोस्तों कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बाबर था। बाबर बहुत ही खतरनाक राजा था यहाँ का, भारत का, दिल्ली का, जो कि वो मुगल वंश के संस्थापक है। ठीक है। ओके। और अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि खानवा और घाघरा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ खानवा एंड घाघरा, किस मुगल शासक ने लड़ा था? तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो बाबर ने ही लड़ा था। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है सवाल। तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। समझ रहे हैं दोस्तों? हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका ये भी सही होगा। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि सुलह कुल नीति किसने अपनाई थी? सुलह कुल नीति किसने अपनाई थी? तो ये अकबर ने अपनाई थी। डी ऑप्शन सही होगा। कौन? अकबर ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया था? इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया गया था? तो वो है बी ऑप्शन, अकबर को दिया गया था। किसका? बी ऑप्शन, अकबर को दिया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत 22 यानी 22 क्या है? भारत 22 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है दोस्तों। ETF है। ETF है। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि भारत में सबसे पहले
रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये भी पूछा गया था। तो बी है, दिल्ली में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछा जाता है। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो ये भी पूछा गया जाता है सवाल दोस्तों। तो इसमें है बी, संपत्ति और आय का नियोजित वितरण। ये जो है भारत में राजकोषीय नीति में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़े, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? दोस्तों कौन सी है आप बताइए। इसमें जमुनापारी बकरी है जो कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में हाय संधि नाम जंगली घास किस महाद्वीप में आई? भारत में हाय संधि नामक जंगली घास किस महाद्वीप से आई थी? तो ये भी बहुत पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो दक्षिण अमेरिका से आई थी, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? जयपुर में मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों कि मे दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? मे दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? तो वो है असम का दोस्तों। असम का आप जानते हैं बिहू भी है, बिहू है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दम में दम भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों शारदा लिपि से हुई है। किससे? शारदा लिपि से हुई है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि इजुथचान पुराकरम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? इजुथचान पुराकरम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? तो दोस्तों ये है केरल का। ठीक है, केरल का पूछा जाए तो कथकली या कथक यहाँ का त्यौहार भी है। ठीक है दोस्तों, लोक नृत्य भी है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि बावसौ श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ठीक है, यानी किस राज्य के सरकार द्वारा दिया जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये है सी ऑप्शन, कर्नाटक के राज्य के द्वारा दिया जाता है। बावसौ श्री पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ स्थित है? तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया जो किला है राजपिथौरा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये है नई दिल्ली में दोस्तों। तोमर राजपूतों द्वारा ही बनवाया गया है राजपिथौरा किला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो सकता है ये पूछा गया है एनटीपीसी में दोस्तों। तो कब है दोस्तों? ये सी ऑप्शन है 1969 में। ठीक है, 1969 में आपका ये स्टार्ट हुआ दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन 1969 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों तो यहाँ पर भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन, तो ठीक है दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भील जातों से है, भील कोल जिसे कहते हैं। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप रट लीजिए, बहुत पूछा गया सवाल है। तो ये है राजपूतों के, राष्ट्रकूट जो हैं उन्हीं एलिफेंटा की गुफाओं से संबंधित रखती है। ठीक है दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं जो है दोस्तों वो राष्ट्रकूटों से संबंधित रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है?
ये भी इम्पॉर्टेंट है सवाल दोस्तों। केंद्रीय भाषा संस्थान वो मैसूर में है दोस्तों। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बढ़े तो कि दोस्तों कि भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन हैं? अभंग किस देवता के भजन है? तो डी ऑप्शन सही है, विट्ठल देवता के भजन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला में से जुड़ा हुआ है? भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? तो वो कहाँ पे है दोस्तों? बी शेख मोहम्मद मुरीद हसन अंसारी का जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है? नृत्य रूप लटापद किस नृत्य रूप से संबंधित है दोस्तों? ये भी पूछा गया सवाल है दोस्तों। ये भरतनाट्यम है जो कि ये तमिलनाडु का है दोस्तों। ये बी ऑप्शन सही होगा। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और ये आपका नृत्य रूप लटापद जो है संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है सवाल दोस्तों। ये है हरियाणा में दोस्तों। ए ऑप्शन सही होगा। थोड़ा इसको सही कर लीजिए, हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तेरह ताली। ठीक है। तो ये बी ऑप्शन है, राजस्थान का। ठीक है। जहाँ पुष्कर मेला लगता है दोस्तों वहाँ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म रीति है? दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म रीति है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? चलिए देखते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत बार पूछे गए सवालों में से एक है दोस्तों। तो ये है बाघ की गुफाएं। भाई भज की गुफाएं हैं, बेडसा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं हैं, लेकिन बाघ की गुफाएं वहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ये महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या नागर, द्रविड़ और बेसर की सही व्याख्याएं हैं? निम्नलिखित में से क्या नागर, द्रविड़ और बेसर की सही व्याख्याएं हैं? क्या सही व्याख्याएं हैं इसमें? तो डी ऑप्शन है सर दोस्तों। मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां हैं। ठीक है। कौन कौन सी? नागर, द्रविड़, बेसर, जो कि ये हैं भारतीय मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियाँ हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े कि ब्लैक पकौड़ा किस प्रदेश में है? ब्लैक पकौड़ा कहाँ पे है दोस्तों? बी में है। ब्लैक पकौड़ा किसको कहते हैं? आप जानते हैं, सूर्य मंदिर को कहते हैं दोस्तों। सूर्य मंदिर को शौर्य मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय सेंट्रल बौद्ध अध्ययन संस्थान। ठीक है। तो वो कहाँ पर है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि केंद्रीय बौद्ध संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह है जम्मू कश्मीर में, अभी हमने आपको बताया। अगला है दोस्तों कि मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो 293 है मैत्री मंदिर में दोस्तों। ए है पुंडीचेरी में। ठीक है। मैत्री मंदिर कहाँ है? पुंडीचेरी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा दोस्तों, इस काम की स्थापना कब हुई थी? इस काम की। ठीक है। इस काम की स्थापना ए हुई है 1966 में। 1966 में हुई है। आपका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्त कि जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर का शहर किन राजाओं ने बनवाया था? जोधपुर के निकट में ओसिया का मंदिरों का शहर किस राजाओं ने बनवाया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी है, प्रतिहार राजाओं ने बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े तो कि दोस्तों एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो डी है थाईलैंड में। कहाँ पे है दोस्तों? थाईलैंड में है दोस्तों। आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थाईलैंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि कल्लोल निम्नलिखित प्रभाव में से सबसे प्रभावशाली आंदोलन में से एक का नाम था। कल्लोल
ठीक है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये आपको हमको बताना पड़ेगा। तो ये डी है बांग्ला में, ठीक है। बल्लोल निम्नलिखित प्रभाव में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम क्या था दोस्तों, वो बांग्ला था, ठीक है। अगला दोस्तों बड़े क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है, आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, वो है विश्वकर्मा जयंती जी, ठीक है। इस दिन क्या है, अपनी मशीन जितने होते हैं उसको आप जो है पूजन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्रोत गाया था, ठीक है। शिव तांडव स्रोत किसने गाया था, तो वो बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, रावण ने गाया था। किसने, रावण ने गाया था, ये है बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था दोस्तों। यह 300 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बी है ओटाम थुल्लाल को कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश के सरकार द्वारा दिया जाता है, तो वो मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा दिया जाता है। हरिश्चंद्र 1944 को प्रोड्यूस किसने किया था, यानी हरिश्चंद्र फिल्म है दोस्तों, तो हरिश्चंद्र 1944 को प्रोड्यूस किसने किया था, ठीक है। तो इसको हमको बताना होगा दोस्तों कि किसने किया था, ए बी मैयप्पन ने किया था, ठीक है, मैयप्पन ने किया था, ठीक। चलो ये अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों, बी ऑप्शन है रंगनाथ स्वामी मंदिर है, रंगनाथ स्वामी मंदिर, ठीक है, रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया गया था, निम्नलिखित किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया गया था, ठीक है। बदल दिया था किसने भाई, वो है सी ऑप्शन, महाराजा रणजीत सिंह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में है जो दोस्तों, बताना है आपको, बी ऑप्शन सही होगा, कराची में है दोस्तों। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर स्थित है कराची में, ठीक है। कर्नाटक के प्रसंग में हलेल गल्लड़ क्या है, कर्नाटक के प्रसंग में हलेल गल्लड़ क्या है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये डी ऑप्शन है, एक भाषा है दोस्तों, कर्नाटक के हलेल गल्लड़ क्या है, एक भाषा है, ठीक है। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा, पारसी लोग जो थे उन्हीं का अग्नि पूजन मंदिर हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों कि बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक हैं, ठीक है। वो कौन थे दोस्तों, वो है आपका सी ऑप्शन में शहनाई, ठीक है, शहनाई है जो कि बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक है, शहनाई की, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़े तो कि मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था, मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, प्लेट, ग्रेनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आईएएस में एक बार पूछा गया था सवाल, ठीक है। तो ये लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण किसका अवतार है, धूम्रवर्ण किसका अवतार है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि ये गणेश का है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बढ़े निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का स्थापना की थी, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है, यक्षगान, तो आप लोग सब जानते हैं दोस्तों, ये है डी ऑप्शन, कर्नाटक का है यक्षगान, ठीक है, कर्नाटक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुरान का पहला अध्याय क्या है,
कुरान का जो पहला अध्याय है वो क्या है? अल फतह है, ठीक है, अल फतह है, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी, अल फतह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेगुड़ बजी, तो बी ऑप्शन सही है, दवा से, ठीक है, दवा से सही है, ठीक है दोस्तों। सत्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो दोस्तों। सी है असम का, ठीक है। हमने अभी बताया है दम पे दम और बिहू, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सत्रीय नृत्य भी यहीं का है, असम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पगोड़ा कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट, हमने इसके पहले क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो कोलाड सूर्य मंदिर को उड़ीसा में है जो, वहाँ उसको कहा था ब्लैक पगोड़ा। याद रखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि चपचारकूट त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? चपचारकूट कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? ये है बी ऑप्शन में, असम में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या राजस्थान में नहीं है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछे गए सवालों में से एक है। तो कौन सा है दोस्तों? सी आपका है नरवर किला। नरवर किला वहाँ नहीं है, बाकी दोस्तों एक लिंगजी है, करणी माता मंदिर है, जूनागढ़ किला है, कुंभलगढ़ किला है, लेकिन ये नहीं है दोस्तों, क्या? नरवर किला नहीं है, ठीक है। अगला कल दोस्तों बढ़े कि सौर मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? मैंने अभी बताया सूर्य मंदिर को ही सौर मंदिर कहा जाता है। तो ये कहाँ पे होगा दोस्तों? आप समझ गए हैं कि उड़ीसा में होगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों कि एडविल लुटियंस के सहयोग ने नई दिल्ली को डिजाइन में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन जो दिया गया था वो किसकी सहायता से भूमिका निभाई थी दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सी है हर्बर्ट बेकर की सहायता से डिज़ाइंस को अंतिम दिया गया था। राजस्थान दोस्तों, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ स्कूल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये है सी ऑप्शन, चित्रकला से संबंधित है, ये बहुत ही फेमस है किशनगढ़ स्कूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि सी है हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है, हजरत हुसैन शाह अली के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि सीडी बशीर मंदिर कहाँ स्थित है? सीडी बशीर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, सॉरी मस्जिद, क्या है, मस्जिद या मंदिर दोस्तों? सीडी बशीर मस्जिद कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये है बी ऑप्शन में, अहमदाबाद में है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन है अमृतसर को। अमृतसर का आप जानते हैं, अमृतसर में कौन सा है? गोल्डन मंदिर है दोस्तों, सोने का जो मंदिर है, ठीक है, गोल्डन मंदिर वहीं पे है दोस्तों। उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध डी त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध डी त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ए ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ए सही है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? किस में है दोस्तों? सी है उड़ीसा में है दोस्तों। अभी हमने आपको बताया कि सूर्य मंदिर भी है, और प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर भी वहीं पर स्थित है, ठीक है, 3 मंदिर आपको भी बता चुके हैं दोस्तों। केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका नाम स्थान है, किसका जन्म स्थान है?
केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कोई आदि शंकराचार्य जी का है, ठीक है, आदि शंकराचार्य की वहाँ पर जन्म स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ें कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से किसके भजन पाए जाते हैं, किसके भजन गाए जाते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, डी ऑप्शन सही है, जयदेव के, ठीक है, जयदेव के जो है भजन हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? तो क्या है दोस्तों, अभी हम इसके पहले आपको बता चुके हैं, चलिए हम फिर दोबारा बताते हैं, विमान और शिखर है, ठीक है, विमान और शिखर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बी है, सिंह विष्णु ने बनवाया था, विष्णु सिंह विष्णु ने बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ए है दोस्तों, भीष्म पर्व, ठीक है, भीष्म पर्व से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये बहुत बार पूछे गए सवालों में एक है दोस्तों, तो ये है बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, बाबरा की गुफाएं, बाबरा की गुफाएं हैं जो कि पत्थरों को काटकर बनाई गई इमारतें हैं, ठीक है। वेदांततम सत्यनारायण की नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? वेदांततम सत्यनारायण के किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो वो कौन से है गुरु भाई? वो भी हैं कुचिपुड़ी के। कुचिपुड़ी आप जानते हैं कहाँ की है दोस्तों? अब बताइए मुझे कमेंट करके मुझे कुचिपुड़ी बताइए कहाँ का है, ठीक है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? किस हिंदू देवता को समर्पित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, डी ऑप्शन विष्णु को समर्पित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि पंचमहल कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है, फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है, आपको सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? टावर ऑफ साइलेंस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि बी ऑप्शन सही है, आपका पारसी से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है, पारसी, ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है दोस्तों? पंडवानी, ठीक है, तो वो किसका है दोस्तों? डी है, छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है। डुंडीराज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है? डुंडीराज फाल्के फिल्म, ठीक है, ये डुंडीराज कौन है भैया? ये बी है ऑप्शन सही दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित है। डुंडीराज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है? तो दादा साहेब फाल्के से संबंधित है, तो ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? ये बहुत बार पूछा गया सवाल दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है सवाल है, तो वो कौन सा है दोस्तों? किस्मत, क्या है दोस्तों? किस्मत है दोस्तों, किस्मत, ठीक है, 340 नंबर है, किस्मत, किसान कन्या है दोस्तों, सॉरी, डी ऑप्शन सही है दोस्तों, किसान कन्या, ठीक है। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? किसान कन्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों कि चोरटेन किस धर्म से संबंधित है? तो चोरटेन किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो ए ऑप्शन है, बौद्ध धर्म से, चोरटेन धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो कौन सा स्थान ऐसा है जो कि जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों? वो है रत्नागिरी है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? जो अच्छी आकृति में है वो पाए जाते हैं, वो कहाँ पर हैं दोस्तों? डी है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि विष्णुपुर जो कि टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है किस प्रदेश में है? विष्णुपुर टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये है पश्चिम बंगाल में दोस्तों, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में स्थित है?
टेराकोटा आर्मी किस देश में स्थित है? तो वो सी ऑप्शन दोस्तों चाइना में है। ठीक है, चाइना में है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, डी है एलिफेंटा। ठीक है, प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? तो वो है एलिफेंटा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को मंजूरी दी। भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी थी? 1972 को कब मंजूरी दी थी? 1972 को कब मंजूरी दी थी दोस्तों? तो डी है 1977 में। कब दी थी दोस्तों? 1977 में, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला दोस्तों बढ़े कि हेमिस गुम्फा किस क्षेत्र में है? हेमिस गुम्फा किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, लद्दाख में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। अभी ये जम्मू कश्मीर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया दोस्तों। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस प्रदेश में तैयार हो रही है? ठीक है, किस देश में तैयार हो रही है? किस देश में दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ पर तैयार की जा रही है? तो वो बी है दोस्तों, भारत में तैयार की जा रही है। अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों कि डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए है ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक संगीत के। डॉक्टर एम बाल मुरली किस प्रदेश क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।